हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आप जानेंगे 3 बहुत ही खास स्ट्रक्चर्स के बारे में जो डेली यूज़ इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब आप बोलते हैं ऐसा करो कल आना, ऐसा करो 2 ले आना, ऐसा करो आज यहीं रुक जाओ, ऐसा करो ये रहने दो, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको बोलना होता है ऐसा करो या फिर एक काम करो, जिसे इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ करते हैं और वो फ्रेज है डू वन थिंग, जिसका मतलब होता है ऐसा करो या फिर एक काम करो। इसको यूज़ करने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलते हैं डू वन थिंग और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके लास्ट में आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसा करो कल आ जाना, या फिर आप बोलते हैं एक काम करो कल आ जाना। तो इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे डू वन थिंग कम टुमारो, डू वन थिंग कम टुमारो। ऐसा करो 2 किलो ले आना, या फिर आप बोलते हैं एक काम करो 2 किलो ले आना। तो इसे आप बोलेंगे डू वन थिंग ब्रिंग 2 kg, डू वन थिंग ब्रिंग 2 kg। ऐसा करो तुम रहने दो, या फिर आप बोलते हैं एक काम करो तुम रहने दो। इसे आप बोलोगे डू वन थिंग लेट इट बी, डू वन थिंग लेट इट बी। ऐसा करो आज यहीं रुक जाओ, या फिर आप कहते हैं एक काम करो आज यहीं रुक जाओ। तो इसे आप बोलेंगे डू वन थिंग स्टे हियर टुडे, डू वन थिंग स्टे हियर टुडे। नेक्स्ट है ऐसा करो उसे भी बुला लो। तो आप बोलेंगे डू वन थिंग कॉल हिम टू, डू वन थिंग कॉल हिम टू। ऐसा करो उसे 100 रुपये और दे दो। तो आप बोलेंगे डू वन थिंग गिव हिम 100 रुपीज मोर। ऐसा करो या बैठ जाओ, या फिर आप कहते हैं एक काम करो या बैठ जाओ। तो आप बोलेंगे डू वन थिंग हैव अ सीट हियर, डू वन थिंग हैव अ सीट हियर। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आपको बोलना हो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जैसे वो थोड़ी सी मोटी है, वो थोड़ा सा पागल है, वो जरा सा घमंडी है, मैं जरा सा मोटा हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में आप अक्सर बोलते हैं थोड़ा सा या फिर जरा सा, जिसके लिए इंग्लिश फ्रेज यूज में लेते हैं सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इसे स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो, वॉज वर यदि आपका सेंटेंस पास्ट का है तो। उसके बाद आप बोलते हैं सॉर्ट ऑफ, और सबके लास्ट में आप बोलते हैं वो एडजेक्टिव वर्ड जो आपको बोलना होता है। चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। वह थोड़ी सी मोटी है, तो इसके लिए आप बोलेंगे सी इज सॉर्ट ऑफ फैट, सी इज सॉर्ट ऑफ फैट। वो जरा सा पागल है, तो हम कहेंगे ही इज सॉर्ट ऑफ क्रेजी, ही इज सॉर्ट ऑफ क्रेजी। वो जरा सा घमंडी है, तो हम बोलेंगे ही इज सॉर्ट ऑफ एरोगेंट, ही इज सॉर्ट ऑफ एरोगेंट। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम शॉर्ट ऑफ फैट, आई एम शॉर्ट ऑफ फैट। वह थोड़ा सा होशियार है, तो आप कहेंगे ही इज सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट। स्ट्रक्चर नंबर 3, जब आप बोलते हैं मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, मैं चाय देकर आता हूँ, मैं उसे पानी देकर आता हूँ, मैं उसे किताबें देकर आता हूँ। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में आप अक्सर बोलते हैं देकर आता हूँ। जब इसे हमें इंग्लिश में बोलना होता है तो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट गिव एंड कम नहीं करते हैं, बल्कि एक खास स्ट्रक्चर के द्वारा बोला जाता है। और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं आई हैंड ओवर द, और उसके बाद में वो नाउन जिसको आप बोलना होता है, और उसके बाद टू, और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे भी हम एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैंड ओवर द मनी टू हिम, आई हैंड ओवर द मनी टू हिम। मैं उसे चाय देकर आता हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैंड ओवर द टी टू हिम, आई हैंड ओवर द टी टू हिम। मैं उन्हें किताबें देकर आता हूँ, आप बोलेंगे आई हैंड ओवर द बुक्स टू देम,
आई हैंड ओवर द बुक्स टू देम। मैं उसे बाइक देकर आता हूँ तो मैं कहूँगा आई हैंड ओवर द बाइक टू हिम। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ऐसा करो तुम मेरे से बात मत करो, राज थोड़ा सा सनकी है, मैं उन्हें गिफ्ट देकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते हैं ये स्ट्रक्चर आपको कितने समझ में आए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही स्ट्रक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।